नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर सूरज पाठक आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसे आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा प्यार दिया। इसी तरह से देते रहिए। और जो लोग नए आए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले पढ़ाया था आपको 10 स्टेप टू सक्सेस में हैव ए ग्रेट एटीट्यूड और बी ऑन टाइम। आज है तीसरा नंबर, बी प्रिपेयर्ड। जिस तरीके से आपने गोल बनाते हैं, मुकाम बनाते हैं, मान लिया जाए कि आपको कहीं जाना है, जाने से पहले आप क्या करते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए आप घर से तैयार होकर के निकलते हैं, समय से पहले तैयार होते हैं, समय से पहले स्टेशन पहुंचते हैं, तो क्या होता है आप ट्रेन पकड़ते हैं और अपने सफलता तक, अपने जो मंजिल बनाया है वहां तक आप पहुंच जाते हैं, सफलपूर्वक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आप जो एक लक्ष्य बनाए हैं, जीवन में एक गोल बनाए हैं, जो भी आपको मुकाम हासिल करना है, तो आपने ग्रेट एटीट्यूड रखा और बी ऑन टाइम रहे, इतना ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले बी प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। अगर आप समय से पहले तैयार रहेंगे तो ही आप समय पर जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे। सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको 90% मार्क्स चाहिए। 90% मार्क्स ऐसे ही नहीं आ जाते कि आपने एग्ज़ाम देने के लिए सोच लिया, 90% मार्क्स लाने के लिए ग्रेट सोच बना लिया, समय पर गए, एग्ज़ाम दिए, चल आए। नहीं, उसके लिए आपको प्रत्येक दिन तैयारी करनी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने देश को इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां दिलवाई। वो भी क्या थे, वो भी बी प्रिपेयर्ड हमेशा रहते थे। बी प्रिपेयर्ड का रिजल्ट ही था कि देश को विश्व कप जैसा रिजल्ट हम लोग को मिला, विश्व कप जैसा सम्मान मिला। ये क्या था, महेंद्र सिंह धोनी के बी प्रिपेयर्ड रहने का ही रिजल्ट था। वो मैच से पहले ये डिसाइड कर लेते थे कि कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट कौन से बॉलर को लाना है, कौन सी डिलीवरी डलवानी है, और यही कारण था हम विश्व कप अपने देश में लेकर के आए। इसीलिए आप जो भी मुकाम बनाते हैं, टीचर बनने का, प्रोफेसर बनने का, पुलिस ऑफिसर बनने का, डॉक्टर बनने का, चाहे आप जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हो, आपको हमेशा बी प्रिपेयर्ड रहना है, समय से पहले तैयार रहना है। अगर आप समय से पहले तैयार नहीं रहेंगे तो समय पर जाएंगे और पीछे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है वर्कफुल 8 आवर्स, यानी कि समय के साथ, अपने क्षेत्र में समय के साथ 8 घंटा बिल्कुल काम करें। जो स्टूडेंट है वो 8 घंटा पढ़ाई करे, जो डॉक्टर है वो 8 घंटा ट्रीटमेंट करे। इसी तरीके से अगर आप अपना समय बेहतर देते हैं तो आप में क्वालिटी का निखार आता है। अगर एक क्रिकेटर अगर अपना डेली प्रैक्टिस ना करे तो क्या हो, मैच में जाएगा और फेल हो जाएगा, प्रिपेयर्ड रहने के बावजूद भी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना तैयारी वो नहीं कर पाया। इसीलिए आप वर्कफुल 8 आवर्स हमेशा समय के साथ 8 घंटा काम करें, अपने क्षेत्र में 8 घंटा काम करें। अगर आप 8 घंटा काम नहीं करते हैं या 8 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं, अगर 8 घंटा से कम काम करिएगा तो आप कम रह जाइएगा, और 8 घंटा से ज़्यादा काम करिएगा तो और आप फिजिकल और मेंटली दोनों हरासमेंट फील करिएगा, और नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपेयर नहीं रहिएगा, यानी आप एक दिन कम पड़ जाइएगा। इसीलिए आप वर्कफुल 8 आवर से ही काम करिए, समय के साथ 8 घंटा काम करिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से निखार लाइए। उसके बाद आता है वर्क दैट करेक्टली। आपने ज़िंदगी में कुछ भी गोल बनाया हो, कुछ भी लक्ष्य बनाया हो, ये मैटर नहीं करता सफलता होने के लिए। आप बल्कि मोची ही क्यों ना बनिए, लेकिन आपसे बेहतर मोची का काम आपके शहर में कोई न जानता हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपसे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपसे बेहतर आपके शहर में कोई इंजीनियर नहीं होना चाहिए। लक्ष्य कोई भी छोटा नहीं होता है, अगर आप उसे करेक्टली निभाइएगा। करेक्टली का मतलब होता है कार्यक्षेत्र और करेक्टली का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से। अगर आप उसको सही तरीके से काम देते हैं तो उससे आपकी पहचान बनती है, उससे आपका नाम होता है और उसी से आप सफल व्यक्ति में गिने जाते हैं। इसीलिए वर्क दैट करेक्टली, अपने कार्य क्षेत्र को सही तरीके से कीजिए। जो भी जिसका जो कार्य क्षेत्र है, एक पुलिस ऑफिसर अगर अपने कार्य को सही तरीके से करता है तो ही उसका नाम लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से आप अपने कार्य क्षेत्र को एकदम सही तरीके से काम करें। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, बड़े बड़े लोगों की नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति की एग्जांपल देते हैं जिन्होंने बड़े मुकाम को हासिल किया, एक छोटे से जगह से बिलोंग करते हैं। हमारा शहर जो जहानाबाद है, जिला जहानाबाद, वहाँ एक लड़का जो लैब पैथोलॉजी लैब में काम करता है, वो क्या करता है, उसका ग्रेट एटीट्यूड ग्रेट था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। उसने अपने समय को भी पहचाना और समय से पहले उन्होंने तैयारी भी की। उन्होंने समय से पहले तैयारी भी की और समय
के साथ वर्कफुल 8 आवर्स जो मैंने बताया 8 घंटा अपने आप को जो वो लक्ष्य बनाए हैं काम करते हुए, उस लक्ष्य के पीछे उन्होंने अपने आप को पूरा 8 घंटा प्रिपेयर किया और आज जब उन्होंने सफलता को पाया है तो वो अपने काम को, अपने क्षेत्र को, जिस टाइम उनका पढ़ाई का क्षेत्र था उस टाइम वो एकदम करेक्टली अपने पढ़ाई को कर रहे थे, जिस टाइम आज वो डॉक्टर बन चुके हैं वो भी आज बिल्कुल अपने कार्य को बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर अमरजीत और वो आज इसी दम पे ग्रेट एटीट्यूड, बी ऑन टाइम, बी प्रिपेयर्ड, वर्क फुल 8 आवर्स और वर्क दैट डायरेक्टली करेक्टली के दम पे आज जहानाबाद के सबसे बेहतरीन डेंटिस्ट माने जाते हैं। आज जब भी किसी डेंटिस्ट का नाम जुबान पे आता है या जब भी किसी को डेंटिस्ट के बारे में अगर किसी से पूछना होता है तो हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही नाम आता है और वो है डॉक्टर अमरजीत। इसीलिए दोस्तों आप कोई भी गोल बनाए हैं, कोई भी लक्ष्य बनाए हैं, डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या काम करने के लिए जा रहे हैं, बस अपने कार्य क्षेत्र को सही तरीके से कीजिए। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को सही तरीके से करेंगे, सही नाम होगा और सफल व्यक्ति में आपका नाम गिना जाएगा। धन्यवाद।